हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू गणित क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास रियल नंबर। तो अभी तक जितने भी आपकी 9th क्लास हुई है उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े होंगे। तो जो फर्स्ट आपने नंबर पढ़ा होगा दैट इज़ अवर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं जी? काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो हमेशा हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1 के बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो आपको मेन ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? हमेशा 1 से। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा मेरे लिए वो क्या हो जाएगा जी? 1। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद जो आपने नंबर पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। जब हम नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर देंगे? ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या ट्रीट हो जाएंगे जी? होल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगे? होल नंबर ज़ीरो से। ज़ीरो के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से मेरे को लग गया पता कि जो मेरा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो क्या होगा मेरे लिए? ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट नंबर आपने पढ़े होंगे दैट आर अवर इंटीजर्स। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो होंगे वो मेरे लिए क्या ट्रीट होंगे जी? इंटीजर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है मेरे पास देखो -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो जनरली आप नंबर लाइन बनाते हैं उस पे हमारे पास ये सारे नंबर प्लॉट हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसे नंबर जो किससे बड़े होंगे? ग्रेटर देन 1 होंगे, लेकिन उसके पास जो कंडीशन है वो क्या है कि इट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, कि एक तो वो 1 से बड़े होने चाहिए और क्या होने चाहिए? उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो टू फैक्टर का मतलब, मोर देन टू फैक्टर का मतलब कि उसके पास एटलीस्ट, ठीक है, इट शुड हैव एटलीस्ट हाउ मेनी फैक्टर? इट शुड हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला जो नंबर मेरा पहला कंपोजिट नंबर आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, क्योंकि 4 किस किस से डिवाइड होता है जी? 1 से। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4। फैक्टर होने का मतलब कि वो नंबर जो है कितने नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? ठीक है, 6। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 6। तो 1 भी इसका 6 का फैक्टर, 2 भी 6 का फैक्टर, 3 भी 6 का फैक्टर एंड 6 itself इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। नेक्स्ट कंपोजिट विल बी 8। उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 8। नेक्स्ट इज 9 जिसके फैक्टर हो जाएंगे 1 3 एंड 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक लिस्ट है दैट इज 4 6 8 9 10 12 आर अवर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखने की, जो 1 होता है दैट इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव ओनली हाउ मेनी फैक्टर? 1 फैक्टर। मतलब 1 को किससे ही डिवाइड किया जा सकता है कम्प्लीटली? इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1। ठीक है, और जो प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है कि इट शुड हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर। ठीक है, जो आपको पता भी है जनरली हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज़ 2, 2 के बाद 3 देन 5 एंड 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं आपके, उनके कितने फैक्टर होने चाहिए जी? एटलीस्ट 3 फैक्टर। 3 फैक्टर होने का मतलब, फैक्टर होने का मतलब कि वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम किस नंबर पे? वी विल मूव टूवर्ड द प्राइम नंबर। हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि प्राइम नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने की बात है वो ये है कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 के बाद 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, उसके बाद 29, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2 इज़ द ओनली प्राइम इवन नंबर। ठीक है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। रेस्ट जितने भी नंबर अगर आप देख पा रहे हैं वो कैसे हैं? सारे के सारे ऑड हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास? नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू क्या नहीं हो सकता जी? ज़ीरो। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। एंड पी एंड क्यू कैसे होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम होने का मतलब क्या होता है कि इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? आपका
1, ठीक है, कि वो जो दो नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे जी, 1 से ही डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं 1/2, फिर 3/5, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। एक और जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो है आइदर दे कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर अवर रैशनल नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर पे, ठीक है। इरेशनल नंबर आपने 9th क्लास में पढ़े ही हैं, जिन नंबर्स को हम किस में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन एज p/q। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे अंडर रूट में, जो भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे अंडर रूट में, वो भी मेरे लिए क्या ट्रीट होंगे जी मेरे, दे विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ऊपर जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं बट वो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको ये बोला जा सकता है जब वो रिपीट हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या का सिंबल लग जाता है, बार का। इस सिंबल को हम बोल देते हैं जी बार, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं एग्जांपल जैसे 0.3 बार, इसका मतलब क्या हुआ होगा, दैट इज 0.333 एंड सो ऑन, की 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब इन सब नंबर्स को मिला के जो हमारे पास नंबर बनते हैं दैट आर रियल नंबर, जिसके बारे हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं जी, हमारा दे विल मेक अ रियल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। और एवरी नंबर यू कैन प्लेस ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर, ठीक है। एवरी नंबर यू कैन प्लेस ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। ये आपने लास्ट ईयर भी देखा था जब हमने इरेशनल नंबर्स को प्लॉट किया था, किसमें, नंबर लाइन पे आपने प्लॉट, फर्स्ट चैप्टर है आपका जिसमें आपको √2 √3 ये सब आपको किस पर प्लॉट करना था, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो एवरी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। अब आते हैं जी एलसीएम एंड एचसीएफ पे, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्या करने पड़ेगा आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके, हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, देन 11, देन 13, फिर उसके बाद 17, 19, 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एंड 2 इज़ द ओनली हमारे पास इवन प्राइम नंबर। मतलब अगर मेरे पास नंबर इवन होगा तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट करूँगा वो 2 से ही करूँगा। लेट अस टेक एग्जांपल कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, ठीक है। लेट अस टेक 2 नंबर्स 20 एंड 60, ठीक है। तो 20 का एलसीएम निकालते हैं जी। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर दो शुरू प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 कैसा नंबर है जी, इवन नंबर है, तो किससे स्टार्ट करूँगा जी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करूँगा। तो 2 1 ज़ा 2 और साथ में क्या आ गया जी 0। अब 10 अगेन कैसा नंबर है जी, इवन नंबर है, किससे स्टार्ट करूँगा 2 से। तो 2 5 ज़ा 10। अब 5 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 5 तो किससे ही जाएगा जी 5 से, और लास्ट में क्या आ गया 1। तो जो 20 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं जी वो क्या बन गए हैं, 2 × 2 × 5। और 2 × 2 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 5, बेस सेम है तो पावर कैन बी एडिड। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर था वो क्या था जी 16। तो कर दो अगेन 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो अगेन 60 कैसा है जी, इवन है, तो किससे स्टार्ट करूंगा जी 2 से। तो 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़। अगेन 30 कैसा है जी, इवन है, तो किससे स्टार्ट करूंगा फैक्टराइजेशन 2 से। तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से पिछला जो नंबर आता है दैट इज़ 2। तो कितने भी 2 1 से 2, एक कैरी बचा होगा 1 और 0 मिलकर 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब 15 किससे जाएगा जी 3 से, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। एंड 5 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो क्या आ गया, किससे जाएगा 5 से। तो लास्ट में क्या आ गया जी 1। तो जो 60 के मेरे पास प्राइम फैक्टर बने हैं दैट आर 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इधर भी 2 का मतलब क्या हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5। अब हमारे को निकालना क्या था, ये तो हुई प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारे को निकालने क्या था एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं निकाल लेता हूँ जी एचसीएफ। बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना अगर आपको आ गया तो आपकी फर्स्ट वर्कशीट इजीली बन जाएगी। देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन चीज़, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। कॉमन पार्ट्स आपको देखने हैं। तो अब
2 तो दिख रहा है, लेकिन आपको 2 की हमेशा कैसे लेनी होगी, या फिर जो भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहे होंगे उनकी आपको हमेशा छोटी पावर लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों की पावर क्या ही है, 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। और क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर 5 दिख रहा है, नीचे भी मेरे को 5 दिख रहा है, दोनों की पावर क्या ही है, अगर पावर कुछ भी नहीं तो मतलब पावर क्या हुई होगी 1, दोनों की पावर सेम है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। क्या यहाँ पर 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 को नहीं लिखूंगा, किसके लिए, HCF के लिए। तो HCF क्या आ गया जी मेरे पास, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो HCF क्या बन गया मेरे पास 20। और HCF का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब होता है ऐसा नंबर जो 20 और 6, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन कम्प्लीटली डिवाइड 20 एंड 60। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को निकालना है जी LCM। LCM कैसे निकालेंगे, LCM हम निकालेंगे, अब देखो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे आप, LCM निकालने के लिए जो पहले कॉमन है उनको देख लो। तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ऊपर 5 था, नीचे भी 5 था, और जो कॉमन नहीं था, कॉमन जो नहीं था दैट इज 3, उसको भी हम लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 5 इंटू 3 15, तो 4 इंटू 15 विल बी 60। तो जो LCM आया मेरे पास वो क्या है जी मेरे पास 60। ठीक है, ओ सॉरी, LCM जो आया है मेरे पास 60। ठीक है, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड होगा कम्प्लीटली 20 और 60 से। और HCF का मतलब कि जो 20 होगा वो 20 और 60 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई गिवन 2 नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं नंबर के LCM इंटू HCF के इक्वल होगा। देखो कैसे, अभी हमने एग्जांपल देखा किसका 20 एंड 60 का। 20 के अगेन में क्या कर लेता हूँ जी, प्राइम फैक्टर्स कर लेता हूँ, तो किससे स्टार्ट करूँगा जी, 2 से कितना आ जाएगा 1 0। नेक्स्ट किससे जाएगा जी, ऑफ 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 किससे जाएगा 5 से। तो जो 20 के प्राइम फैक्टर आए थे वो क्या आए थे जी, 20 के जो प्राइम फैक्टर आए थे वो क्या आए थे हमारे पास 2 इंटू 5 विच मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5। उसके बाद क्या आ गया जी 60। ठीक है, 60 के कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 इज इवन नंबर, 2 से ही स्टार्ट करूँगा, कितने बचेगा 2 3 ज़ा 60, साथ में क्या गया 0। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन क्या आता है जी 2 कितने पे 1 पे, और 1 कैरी बचा हुआ, तो 1 और 0 10, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 15 किससे जाएगा जी 3 से, 3 5 ज़ा 15, 5 किससे जाएगा 5 से। तो जो 60 के प्राइम फैक्टर हो चुके हैं दैट आर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो जो कि बन चुका है 2 स्क्वायर इंटू वट 3 इंटू 5। ठीक है, तो अगेन वही HCF करूँगा शुरू। HCF के लिए क्या कहा था लास्ट में भी, कि जो आपके पास क्या है कॉमन है उनको देखो, तो कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है। 2 की आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, लेकिन यहाँ पर दोनों में केसेस में 2 की पावर क्या ही है 2 ही है, तो क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद जो कॉमन दिख रहा है दैट इज़ व्हाट, उसके बाद जो कॉमन दिख रहा है मेरे को 5, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, दोनों केसेस में 5 की पावर क्या ही है सेम। ठीक है, 3 नीचे वाले में तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 को नहीं लिखूंगा। तो जो मेरे पास HCF आ गया वो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20। तो HCF होता है आपके पास ऐसा नंबर जो आपके गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट विल बी LCM। LCM के लिए आपको क्या करना है, अगेन कॉमन देखो 2 स्क्वायर यहाँ भी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है जी, इसको लिख दूंगा क्या 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो LCM के लिए आपको कॉमन चीज़ें देखनी है और उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो दोनों में ही हाईएस्ट पावर क्या ही है 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू वट, और क्या कॉमन दिख रहा है जी 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। और जो कॉमन पार्ट नहीं था वो क्या था जी मेरे पास 3, तो LCM में वो भी लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 5 और 5 इंटू 3 विल बी 15, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया जी 60। और LCM ऐसा नंबर होगा, इट इज़ अ लीस्ट कॉमन नंबर विच कैन बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 20 एंड 60, और इनको आप चेक भी कर सकते हैं। अब हमने जो वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू वट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना है जी, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM कितना है आपके पास, LCM इज 60 एंड
HCF इज इक्वल टू 20, और जो दो नंबर भी है वो भी क्या है 20 इंटू 60, तो 60 इंटू 20 कितना हो गया जी 1200, और इधर भी 16 20 इंटू 60 विल बी 1200, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर। वी विल स्टार्ट द वर्कशीट 1।